तो सिविल सर्विसेज एग्जाम देश की सबसे प्रतिष्ठित और हां शायद सबसे कठिन परीक्षा। एक ऐसा सपना जिसे लाखों लोग देखते हैं लेकिन पूरा कर पाते हैं बस कुछ ही। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक कामयाब आईएएस ऑफिसर के बनाए हुए ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे, उन सीक्रेट्स को जानेंगे जो इस सपने को सच में बदल सकते हैं। और ये सारी जानकारी आ कहां से रही है? ये आ रही है मुकेश कुमार की किताब आप भी आईएएस बन सकते हैं से। देखिए, ये कोई थियोरी नहीं है, ये उस इंसान का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसका तजुर्बा है, जिसने खुद इस मुश्किल रास्ते पर चलकर मंजिल हासिल की है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस किले को फतेह कैसे किया जाए, इसका रास्ता क्या है? चलिए अगले कुछ ही मिनट में हम इसका पूरा नक्शा सामने रखते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, वो सवाल जहां से ये पूरा सफर शुरू होता है। क्यों? आखिर इतना मुश्किल रास्ता कोई चुनता ही क्यों है? क्या वजह है? क्योंकि जैसा कि इस किताब में लिखा है, ये सिर्फ एक जॉब, एक करियर नहीं है। नहीं, ये एक कमिटमेंट है, एक जिम्मेदारी है, एक जुनून है देश की सेवा करने का, समाज में जो सबसे पीछे खड़ा है ना, उस आखिरी इंसान के लिए काम करने का। और हां, इस जुनून के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो इस तरफ खींचती हैं, जैसे पोस्ट के साथ आने वाली प्रेस्टीज, बिल्कुल सॉलिड जॉब सिक्योरिटी, और शायद सबसे बड़ी बात, जमीनी लेवल पर, ग्रासरूट लेवल पर बदलाव लाने की पावर। यही वो चीजें हैं जो लाखों यंग माइंड्स को इस तरफ अट्रैक्ट करती हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि मोटिवेशन बिल्कुल पक्का है। अब ये सफर दिखता कैसा है? इतनी बड़ी चुनौती को ना 3 आसान स्टेजेस में तोड़कर देखते हैं। ये हैं वो 3 पड़ाव। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रीलिम्स। ये समझ लीजिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक छलनी जैसा जो भीड़ को कम करता है। इसके बाद आता है मेन एग्जाम। ये है असली टेस्ट, जहां ज्ञान की गहराई नापी जाती है। और आखिर में इंटरव्यू, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, जहां व्यक्तित्व परखा जाता है। अब जरा इस कंपटीशन का स्केल देखिए। हर साल लगभग 4 लाख लोग इस दौड़ में शामिल होते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये कंपटीशन की इंटेंसिटी बताता है। और पहले ही स्टेज के बाद यानी प्रीलिम्स के बाद ये 4 लाख का नंबर अचानक से गिरकर सिर्फ 15 से 20 हजार रह जाता है। मतलब 95% से ज्यादा लोग पहले ही राउंड में बाहर। इससे समझ आता है कि हर एक कदम कितना जरूरी है। इसलिए प्रीलिम्स और मेंस का फर्क समझना ना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, प्रीलिम्स है स्पीड और एक्यूरेसी का खेल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। लेकिन मेंस बिल्कुल अलग है, वो आपकी सोच, आपकी एनालिसिस और आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, इसका टेस्ट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रीलिम्स सिर्फ एक एंट्री गेट है, असली मेरिट तो मेंस के नंबर से ही बनती। तो चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो स्ट्रैटेजी और वो माइंडसेट जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए नॉन नेगोशिएबल है। लेखक मुकेश कुमार एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये पेशेंस का टेस्ट है। यहां जीत उनकी होती है जो सिस्टमैटिक है, डिसिप्लिन्ड है और जिनका इरादा बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत है। समझिए, ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं, ये इस पूरी तैयारी का मूल मंत्र है। तो इस ब्लूप्रिंट के 5 पिलर्स क्या हैं? सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबों से एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना। नंबर 2, एक रियलिस्टिक प्लान, ऐसा नहीं जो पहले दिन ही फेल हो जाए, एक प्रैक्टिकल प्लान जिसे रोज फॉलो किया जा सके। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, रिविजन। लेखक इसे सफलता की गारंटी कहते हैं। और रिवीजन का मतलब सिर्फ पन्ने पलटना नहीं है, इसका मतलब है एक्टिव रिकॉल, यानी किताब बंद करके खुद से पूछना कि क्या याद है। चौथा पिलर है टाइम मैनेजमेंट, मतलब घंटे गिनना नहीं बल्कि पढ़ाई की क्वालिटी पर फोकस करना। और 5वां, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स, इन्हें सॉल्व करना ही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। किताब में एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक का जिक्र है, पिरामिड अप्रोच। ये क्या है? सोचिए, इसका मतलब है कि शुरुआत में पिरामिड के बेस की तरह पूरे सिलेबस का एक ब्रॉड कवरेज करना है, सब कुछ एक बार पढ़ना है। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए फोकस को नैरो करना है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। और आखिर में पिरामिड की आखिरी नोक पर सिर्फ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को बार बार लगातार रिवाइज करना है। और एक बात जो हमेशा हमेशा दिमाग में रखनी है, ये एग्जाम एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। यहां वो नहीं जीतता जो तेज दौड़ता है, यहां वो जीतता है जो लगातार दौड़ता है। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है, जो रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता है, मंजिल उसी को मिलती है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है,
चलिए एक पल रुककर उस मंजिल को देखते हैं जिसके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। ये जो एम्बलम है, ये सिर्फ एक सरकारी निशान नहीं है। नहीं, ये उस कसम का सिंबल है जो हर ऑफिसर लेता है, बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा करने की कसम। जब ये लक्ष्य सामने होता है ना, तो हर मुश्किल, हर चैलेंज अपने आप छोटा लगने लगता है। और आखिर में इस किताब का टाइटल ही इसका सबसे बड़ा मैसेज है, आप भी आईएएस बन सकते हैं। गौर कीजिए, ये एक सवाल नहीं है, ये एक विश्वास है, एक यकीन है। इस बात का ऐलान है कि अगर डायरेक्शन सही हो और इरादा मजबूत हो, तो कोई भी इस मुकाम तक पहुंच सकता है। तो अब सवाल बस एक ही है, इस ब्लूप्रिंट के साथ अपने सफर का पहला कदम उठाने के लिए तैयारी है?